हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हमारी वीडियो का विषय है जुलाई 2018 का नेट का हम प्रश्न पत्र करेंगे। ओके, चलिए तो बिना समय व्यतीत किए अपना प्रश्न पत्र प्रारंभ करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं आपको, अगर आप संस्कृत का या नेट का पेपर पहली बार देने जा रहे हैं तो वही देखिए, इसके महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, किसी में भी आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा कि आपको इतने करने हैं या इतने करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए गए होंगे जिनमें से एक सही होगा। चलिए तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, शाखायन शाखाया संबंध वर्तते। जो शाखायन शाखा है उसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या फिर यजुर्वेद से? ऋग्वेद से। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द हार्यन श्रोत्र सूत्रम कस्य वेदस्य विद्यते। जो हमारा श्रोत्र सूत्र है वो किस वेद से वर्णित है? अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, कृष्ण यजुर्वेद से या सामवेद से? किससे है? सामवेदस्य, सामवेद से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एतद् वाचो जरित्रमापि मृष्टा आयत्ते घोषानुत्तरा युगानि इति मंत्रांशो वर्तते। जो हमारा ये मंत्र का अंश है वो किससे वर्णित है, किस संवाद सूत्र से वर्णित है? पुरुरवा उर्वशी सूक्ते, सर्मापणि सूक्ते, विश्वामित्र नदी सूक्ते या यम यमी सूक्ते? किस सूत्र से वर्णित है? विश्वामित्र नदी सूक्ते। अध्यस्तनेषु उचित संबंध युक्तम विकल्पम चिनुते। इसमें से जो उचित है उसको आपको चुनना है। उचित कौन सा है यहाँ पर? यो रंध्रस्य चोदितः ये कृशस्य। ये हमारा जो मंत्रांश है, क्या ये इंद्र देवता के द्वारा वर्णित है या इंद्र देवता के लिए कहा गया है? राजन्म अवधराणाम गोपामृतस्य द्विवम, ये विष्णु सूक्तम से है या फिर विश्वम प्रतीचि सप्रथाम उदस्थता, ये सविताम सूत्र से है या फिर अहम सुवे पितृमस्य मूर्धनः, ये रुद्र देवता के लिए कहा गया है। तो इसमें जो हमारा उत्तर सही है वो है हमारा ए, यो रंध्रस्य चोदितः य कृशस्य, ये इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यो वागते ददाति सूनरम वसु। अत्र वागते पदस्य को अर्थ। यहाँ पे जो वागते पद है उसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है उसका? यज्ञ कर्तृ। नेक्स्ट देखते हैं, नाम आख्याताभ्याम वियुक्ता अपि उपसर्गा वाचका भवन्ति इति कै मान्यते। कौन है जो नाम और आख्यात से भी अलग उपसर्ग को मानते हैं कि एक स्वतंत्र उपसर्ग भी हो सकते हैं? तो वो कौन है जो मानते हैं? गार्ग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेदस्यैव प्रयुज्यते प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? अद्यय। यस्मान ऋते विजयन्ते इत्यत्र यस्मात् पदेन कै ग्रह्यते। यहाँ पर जो ये हमारा मंत्रांश है इसमें जो यस्मात् पद है उसका ग्रहण किया गया है। किसके लिए किया गया है? विष्णु, रुद्र, इंद्रः, वरुण। किसके लिए? इंद्रः के लिए किया गया है। ऋग्वेदस्य कस्मिन् मंडले विश्वामित्र नदी संवाद सूक्तम विद्यते। डेफिनेटली आपको ये आंसर पता होगा, इसलिए आप इसका उत्तर नीचे कमेंट सेशन में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th है हमारा, परिशिष्ट भागम अतिरिच्य निरुक्ते कति अध्याय सन्ति? 7, 12, 5, 14, 12। नेक्स्ट देखते हैं, प्रचोदयात इति कस्मिन् लकार रूपम अस्ति। प्रचोदयात शब्द है हमारे, इसमें कौन सा लकार है? कौन से लकार का रूप वर्णित है? लिंग, लोट, लृट या लेट लकार? लेट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, से जातौ अतिरिच्यत इत्यत्र सपदेन क ग्रह्यते। इस पद से में किसका ग्रहण हुआ है? इंद्रः, पुरुषः, प्रजापति, विष्णु। पुरुष है। याद होगा आपने अगर पुरुष सूक्त पढ़ा है, से जातो वह पुरुष उत्पन्न होकर अत्यरिच्यते सभी से भिन्न हो गया। अगर आपको पुरुष सूक्त पढ़ना है तो आप
हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसमें से जाकर के आप पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक ग्रामर इत्याख्यस्य ग्रंथस्य प्रणेता वैदेशिको विद्वान के। जो वैदिक ग्रामर है, इस आख्या जो ग्रंथ है ये, उसके जो प्रणेता है, विदेश विद्वान, वे कौन है वैदेशिक विद्वान? एड मैकडॉनल्ड। उत्तर है हमारा ए मैकडॉनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामवेदीय ऋषभ मध्यम पंचम स्वरा कतमे त्रिस्वरे स्वरे अंतर्विभवन्ति। अनुदत्ते, स्वरिते, प्रत्यय या उद्दत्ते? उत्तर होगा हमारा स्वरिते। बृहति छंदसि अक्षराणाम संख्या विद्यते 48, 28, 36 या 32? 36। दर्श पौर्णमास्येष्टियागे अनुयाजानां संख्या विद्यते 5, 3, 11, 8। 3। वृक्षस्य नूते पुरुहुत वयाः इत्यत्र नु विद्यते। उपमार्थीय, हेत्वपदा पदेशार्थीय, अनुप्रश्नार्थीय या फिर अवकुत्सार्थीय? उत्तर होगा हमारा उपमार्थीय है। नित्यवाचो युक्तयो नियतानुपूर्वया भवन्ति इति कथन वर्तते। ये कथन किसका है? शाङ्कटायनस्य, गागर्यस्य, औदुम्बनारायणस्य, कोत्सस्य। किसका कथन है? कोत्सस्य। कोत्स का कथन है ये। ऋक् संहिता या समुपलब्ध भाष्येषु प्रथमो भाष्यकार विद्यते। सायण है आनंद तीर्थः, स्कंद स्वामी, वेंकटामाधव। उत्तर सही है हमारा स्कंद स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं। ऋक् प्रातिशाख्यस्य पटल संख्या कियती। ऋक् प्रातिशाख्य की पटल संख्या कितनी है? 16, 12, 14 या फिर 18? 18 है। नेक्स्ट देखते हैं। अथर्ववेदेन संबद्धा शिक्षा का वर्तते। लोमाशी शिक्षा, मांडुकी शिक्षा, गौतमी शिक्षा या केशवी शिक्षा? उत्तर होगा हमारा मांडुकी शिक्षा। शिव संकल्पम सूत्रम मध्यानंदन संहिताया कस्मिन् अध्याये समुपलब्धते? 16, 31, 44, 34। 34वां अध्याय। तो हमारा क्या होगा? 34। भृतहरि दिशा को ब्रह्मामृतमश्नुते। शब्द प्रवृत्ति तत्वज्ञ है, पंच विशति तत्वज्ञ है या फिर प्रमाण आदि षोडश पदार्थ निष्णात या फिर याज्ञिक? उत्तर क्या है हमारा? शब्द प्रवृत्ति तत्वज्ञ है। परेशाम समाख्यया मणिरूप्यादि विज्ञानम भृतहरिदिशा कस्मात् जयते? शब्दात्, अनुमानात्, अभ्यासात्, उपमानात्? अभ्यासात्। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एद धातौ लुण्ड लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने क्या प्रयोग? एदिशत है। एदिशत। लोटो लंगवत इति सूत्र प्रवृत्ति कस्मिन् प्रयोगे जातः? अभवः, भवाम, भवेताम, अभविष्यतः? भवाम। महद यशो यस्य स इति विग्रह बहुव्रीहि समासः क्या प्रयोगे? महायशः। कुगति प्रदाय इति समास विधायक सूत्रस्य किम उदाहरणं न अस्ति? क्या इसका उदाहरण नहीं है? कुंभकारः। पटपटाकृत्य भी है, सुपुरुषः भी है और हस्ते कृत्य भी है। क्या नहीं है? कुंभकारः। प्राग्रह्यम् इत्यत्र क्य कृत्य प्रत्यय? क्यप। विद्वांसः सन्ति अस्मिन् इति विग्रह को मत्व्यर्थ्य प्रयोगे? विदुष्यमानः या स्वमेव
स्वमेव अध्यापिकः स किमुच्यते? उपाध्यायनी, आचार्यायनी, उपाध्याया, आचार्याणी, उपाध्यायाः। और अगर इसमें हमारा अध्यापिका की बजाय अध्यापक होता तो आपको यहाँ पर क्या करना होता? उपाध्याय। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्तिसर्ग्यात्नेषु क्रमः इत्यात्मेन पदविधायक सूत्रस्य सर्गार्थक क्रम धातुरुद्धारणे चिनुते। इसका उदाहरण हमें देखना है, कौन सा है इसमें से, कौन सा है? अध्ययनाय क्रमेत, बोध्यति पदम इत्यत्र परस्मैपद विधायक सूत्रम किमस्ति पाणिनि सूत्रम। कौन सा है इसमें से? बुद्ध, युद्ध, नश, जनेंग, प्रद्रुस्त्रिभ्यो यणि अणि। उत्तर हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखितानाम केन सह कस्य संबंध। इनमें से किसका संबंध किससे है, हमें ये देखना है। अपवर्गे तृतीयाः, किसका संबंध किससे होगा? तथा युक्तम च निप्सितम, तथा युक्तम च निप्सितम, धारिरुत्तमर्णः प्रतिनिधि प्रतिपादने च यस्यात्। अगर आपने कारक किए हैं तो आपको आराम से हो जाएंगे। देखते हैं, चलिए। तथा देख, सबसे पहले से आसान देखते हैं। तथा युक्तम च निप्सितम, हमें पता है ओदनम भुंजानो विषम भुक्यते, अर्थात जो हमारा अनिप्सित है उसकी भी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। धारिरुत्तमर्ण है, धारिरुत्तमर्ण है, धारिति धातु है तो आराम से हो गया। हमारा बी का 1 है और सी का 4 है। देखते हैं किसी में बी का 1 और सी का 4 है क्या? बी का 1 ये रहा और बी का 1, यही उत्तर होगा हमारा, बी का 1 और सी का 4। तो क्या उत्तर होगा हमारा? ए। अपवर्गे तृतीया का है हमारा क्रोशेन अनुवाद अधित, और हमारा जो नेक्स्ट बचा है प्रतिनिधि प्रतिदाने चयस्यात्, इसका उत्तर होगा हमारा प्रद्युम्नः कृष्णात् प्रति। उत्तर हमारा ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पराजयेर सोळः इत्यनेन सूत्रेण कथं कारकं भवति? अधिकरणम, संप्रदानम, अपादानम या कारणम? कारणम। उत्तर क्या होगा हमारा? अपादानम। प्रातिपदिकम इति संज्ञा केन सूत्रेण विध्येत? प्रातिपदिक जो हमारी संज्ञा होती है वो किस सूत्र से होती है? उत्तर सही है हमारा कौन सा? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए उन्होंने प्रातिपदिक, प्रतिपदिक और प्रतिपदिक हर एक में दे रखा है, जबकि सबकी जो इनकी संज्ञा होगी इसमें से कौन सा प्रातिपदिक संज्ञा सूत्र है वो हमारा सिर्फ एक है, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। कारक के लिए आपको ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है, अगर आप बाई चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जा करके उसमें देख सकते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा निम्नंकितेषु प्राग्रह इति संज्ञा विधायक सूत्र किमस्ति। अब कह रहे हैं कि इन सब में से प्रज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है हमारा? प्राग्रह्यम। कौन सा है? ओत। ओत सूत्र हमारा प्राग्रह्यम संज्ञा विधायक सूत्र। ब्रह्मणेनावश्यम शब्दाज्ञेयम कथन इदम पतंजलिना कस्य व्याकरणे प्रयोजनस्य विषय कृतम। उत्तर सही है हमारा क्या? लघु विषय। नेक्स्ट देखते हैं, पतंजलि मतानुसार शब्द का, पतंजलि के मत के अनुसार शब्द क्या है? प्रातिपदिकार्थ को लोके ध्वनि, ये हमारे पतंजलि के अनुसार शब्द हैं। प्रातिपदिकार्थ को लोके ध्वनि। नेक्स्ट देखते हैं, पाणिनि शिक्षा अनुसारम स्वराणाम संख्या क्या है? पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है हमारी? 21 अर्थात 21। समीकरणम कस्य दिशा वर्तते? समीकरण जो है उस कस्य दिशा वर्तते, क्या दिशा वर्तते बताई गई है? ध्वनि परिवर्तनस्य। हिब्रू भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति? हिब्रू भाषा किस परिवार की भाषा है हमारी? सामी हामी परिवारस्य, ये हमारी इसकी भाषा है। संस्कृत भाषा या यूरोपीय भाषा भी संबंध सर्वप्रथम केन उद्घाटितः? किन्होंने किया था सबसे पहले इसका वर्णन की? जो संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का संबंध आपस में सर्वप्रथम किसने उद्घाटित किया था? सर विलियम जोन्स महोदय ने। बंतु परिवारः कस्य खंडस्य भाषा परिवारो अस्ति?
उत्तर सही है हमारा कौन सा? अफ्रीका खंडस्य। अफ्रीका खंडस्य। अर्थसंग्रहे प्रत्ययस्य लिंगशेन कीदृशी भावानां प्रयुक्ते? शाब्दी आर्थी शाब्दी अर्थी च स्वर्ग भावना। स्वर्ग भावना को क्या उत्तर है हमारा? शाब्दी। नेक्स्ट देखते हैं, अर्थ संग्रह अनुसारम शब्द सामर्थ्यम इत्येन कथम प्रमाणम लक्षितः? श्रुति प्रकरणम लिंगम वाक्यम। सही उत्तर होगा हमारा लिंगम। नेक्स्ट देखते हैं, तर्क संग्रह आदि दीपिकानुसार स्पर्श अनुमेय क्या पदार्थ? आकाशम, मनः, आत्मा या फिर वायु? वायु। नेक्स्ट देखते हैं, तर्क संग्रहानुसारम आत्मनो विशेष गुण क्या? तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा का विशेष गुण क्या है? क्या है? प्रयत्न। तर्क भाषानुसारम आत्मा की दृश्य। तर्क भाषा के अनुसार आत्मा क्या है? सर्वस्मिन् एकोऽणुश्च विभुर्नित्यश्च देहा इंद्रियाद्यतिरिक्तः प्रति शरीरम भिन्नो विभुनित्यश्च। उत्तर है हमारा प्रति शरीरम भिन्नो विभुनित्यश्च। नेक्स्ट देखते हैं, साध्य शून्यो पत्र पक्षः से कीदृशो हेत्वाभास? उत्तर होगा हमारा अतः। नेक्स्ट देखते हैं, तर्क भाषा रीत्या समवायस्य प्रत्यक्ष ग्रहत्वे इंद्रियार्थ सन्निकर्षः क? कौन सा है? संयोग, संयुक्त समवाय, विशेषण विशेष्याभाव, संयुक्त संवेद समवाय। उत्तर होगा हमारा विशेषण विशेष्याभाव। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदांत अनुसारम सगुण ब्रह्मा विषय मानस व्यापार रूपाणि कर्मणि निम्नलिखितेषु कानि भवन्ति? काम्य कर्माणि, नित्य कर्माणि, उपासना कर्माणि या फिर साध्य कर्माणि? उत्तर होगा हमारा उपासना कर्माणि। जीव ब्रह्म ऐक्य शुद्ध चैतन्यम प्रमेय इत्यमनुबंधम के कथम? इनमें से कौन सा अनुबंध है हमारा? जो हमारी इन्होंने परिभाषा दी गई है ये कौन से अनुबंध की दी है? अधिकारी की तो है नहीं बिल्कुल भी, डेफिनेटली। विषय, अनुबंध, विषय, संबंध और प्रयोजन, अब 3 चीजें बची, तो उत्तर क्या है हमारा इसका? विषय। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा समस्त यज्ञानोपहितम चैतन्य की भवति किम भवति? कौन है? ईश्वरः। उत्तर होगा हमारा ईश्वरः। अतत्वो अन्य प्रथा प्रथाः कमुच्यते? विकारः, विव्रतः, शब्दः या फिर अनुपहित चैतन्यम विव्रतः। ब्रह्मसूत्रम इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता को अस्ति? ब्रह्मसूत्र जो है हमारे इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? उत्तर होगा हमारा बादरायण। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिकम इति नामना किम भाष्य प्रसिद्धमस्ति? सांख्यकारिका भाष्यम, मीमांसा भाष्यम, ब्रह्मसूत्र भाष्यम या फिर उपनिषद भाष्यम? उत्तर है हमारा इसका उचित ब्रह्मसूत्र भाष्यम। दृष्टवदनानुशविकः इत्यस्मिन् सांख्यकारिका प्रयोगे अनुश्राविकः इत्यस्य पदस्य को अर्थ? यहाँ पर जो अनुश्राविक का अर्थ है वो क्या है? श्रुति, स्मृति, वेदांगम या फिर पुराण? उत्तर है हमारा श्रुति। अव्यक्तम की दृश्य भवति? अव्यक्त क्या है यहाँ पर? सक्रियम या फिर निष्क्रियम, आक्षितम, सअव्यवम। तो उत्तर क्या है हमारा इसका उचित? निष्क्रियम। व्यक्तस्य च प्रधानस्य च कै समान धर्मः? व्यक्तस्य, व्यक्त और प्रधान में क्या समान धर्म है? त्रिगुणात्मक, त्रिगुणात्मक है वो दोनों के दोनों। हेत्वत्वम, सक्रियतम, लिंगत्वम। उचित है हमारा इसमें से त्रिगुणात्वम। नेक्स्ट देखते हैं, सांख्य दर्शन अनुसारम त्रिगुण विपर्यायात किम साध्यति?
अव्यक्त व्यक्तस्य नियत्वम, पुरुष बहुत्वम, व्यक्ताम्य त्रिगुणात्मकम, अव्यक्तस्य कारणत्वम, उचित होगा हमारा इसका पुरुष बहुत्वम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अधस्तनानाम केन सह कस्य संबंध, किसका किससे संबंध है, समीचीना तालिका चिनुते, जो उचित तालिका है उसको हमें इसमें से चुनना है। देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए इन्होंने डी दिया हुआ है सर्वभौमा महाव्रतम। तो सर्वभौमा महाव्रतम कहाँ से लिया गया है, हमारा लिया गया है सर्वभौमा महाव्रतम यमाह से। अगर आपको इनमें से 1-2 के भी उत्तर पता होंगे तो आपकी तालिका राइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम देखिए, अब देखते हैं हम डी का, बाई चांस हम मान लेते हैं हमें सिर्फ यही पता है। तो देखिए डी का हमारा सेकंड है, तो देखते हैं डी का सेकंड यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर नहीं है। तो उचित क्या होगा हमारा, ए उत्तर हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कई बार ऐसे गलत भी हो जाता है। देखते हैं क्या है। 63 क्वेश्चन है हमारा। यथा मधुकराजम मक्षिका उत्पत्ति, ये जो हमारी इन्होंने दी गई है कि भाई ये एक इन्होंने पंक्ति दे दी है और पूछ रहे हैं कि ये जो व्याख्या की है ये किसके अनुसार है। एष व्याख्या कस्य योगांगस्य व्यासभाष्य अनुसारेण, किसके द्वारा है ये जो व्याख्या है वो किस अंग की है, किस योगांग की है, किसकी है, प्रत्याहारस्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा योग दर्शनस्य व्यासभाष्यानुसारेण चित्तभूमि नाम समुचित क्रमोचित, कह रहे हैं कि चित्तभूमि का जो समुचित क्रम है उसको आप कीजिए। देखिए कौन कौन सी होती हैं चित्तभूमियाँ, कहाँ से वर्णित हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हमारे पतंजलि योग सूत्र से हमारी चित्तभूमियाँ वर्णित हैं और इसका उचित कर्म क्या होगा, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, ये हमारा इसका उचित कर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। जैन दर्शन अनुसारेण निम्नलिखितस्य सप्त अभिन्यायस्य समुचित क्रमः को अस्ति, कह रहे हैं कि जैन धर्म के अनुसार इनमें से सप्त अभिन्याय का जो समुचित कर्म है वो कौन सा है, कौन सा है, उचित कर्म है हमारा स्यादस्ति स्यादनान्नस्ति स्यादस्ति च नास्ति च स्याद वक्तव्य स्यादस्ति च अवक्तव्य स्यादनन्नस्ति च वक्तस्य स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तस्य, ये हमारा इसका उचित कर्म है। नेक्स्ट देखते हैं। अधोलिखिता नाम केन सह संबंध, केन कस्य संबंध, यहाँ पे नीचे पूछ रहे हैं कि इनमें से किसका संबंध किससे है, समीचीन करना है हमें। देखिए देखते हैं। कह रहे हैं मध्यमिका का संबंध किससे होगा, देखिए ब्रह्मार्थनुमेक्तम से होगा, सर्वशून्यत्वम से होगा, बाह्य अर्थ प्रत्यक्षत्वम से होगा या फिर बाह्य अर्थ शून्यत्वम से होगा। सभी के सभी ऐसे दिए हुए हैं कि थोड़े से अलग ही होंगे, थोड़े से डिफरेंस वो देते ही हैं कि ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं सब में। देखें तो इसका हम उचित अर्थ क्या होगा, इसका हमारा माध्यमिका का होगा हमारा सर्वशून्यत्वम, योगाचार का है हमारा बाह्य अर्थ शून्यत्वम, सूत्रांतिका का है हमारा क्या, बाह्य अर्थ अनुमेत्वम। तो एंड का जो बता हमारा वही भाष्य का, उसका तो उत्तर होगा ही हमारा क्या, बाह्य अर्थ प्रत्यक्षम त्वम। तो उचित उत्तर क्या हुआ हमारा, सी इसका हमारा उचित आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। अधस्तनः युग्मना समीचीन तालिका चुनते, समीचीन जो तालिका है वो हम चुनते हैं। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, इस समय आप जुलाई का प्रश्न पत्र देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये पक्का पता होगा, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं क्या है। हर्षचरित किसकी है, हमारी बाण भट्ट की। वेरी गुड, तो हर्षचरित हो गई हमारी बाण भट्ट की। नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त, दशकुमार चैत्रम, दंडी और बचा मृच्छकटिकम, शूद्रक। इस प्रकार से हमारा उचित उत्तर क्या हुआ है, उल्टा दिया हुआ है उन्होंने, क्या है हमारा उचित उत्तर होगा हमारा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी शाकुंतलाया प्रतिकूल देव शमनार्थ कर्म कुत्रगत, कहाँ गए थे जब देखा जाए तो दुष्यंत और किसने, शकुंतला ने गांधर्व विवाह किया था, उस समय जो हमारे ऋषि कर्ण थे वो आश्रम में नहीं थे, तो वो कहाँ पर गए हुए थे, कहाँ गए हुए थे,
सोम तीर्थ में। ये आप याद रखिएगा, हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद नाम सुना सुना लग रहा है, शची तीर्थ, काशी तीर्थ यहाँ गए होंगे, जबकि वो कहाँ गए थे, सोम तीर्थ में। नेक्स्ट देखते हैं, उपपन्ना ही दारेषु प्रभुत्वा सर्वोत्तमुखी अभिज्ञान शाकुंतले इयम उक्ति उक्तिर्भवति। जो हमारी इन्होंने उक्ति दी है ये किसके द्वारा वर्णित है? अभिज्ञान शाकुंतलम की उक्ति है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन किसकी है? शार्वतस्य की ये उक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघदूते अस्याह नद्या उल्लेखो नास्ति। इनमें से कौन सी नदी का उल्लेख मेघदूत में नहीं है? किसका नहीं है? तुंगभद्रा, रेवा, गंधवती या गंभीरा, किसका नहीं है? सोचिए किसका नहीं होगा। डेफिनेटली अगर बाय एनी चांस हम अपने आप को रखें तो मैं सोचूंगी कि गंभीरा तो नदी लगी नहीं रही है, गंभीरा का नहीं होगा, जबकि ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उत्तर सही क्या होगा हमारा? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सुलभेष्वार्थ लाभेषु पर संवेदने जनाः क इदम दुष्करम कुर्यादिनानि शिविना विना एषा उक्ति क्या लक्ष्यति। ये जो हमारी उक्ति है वो क्या लक्षित कर रही है? चाणक्यम, राक्षसकम, चंदनदासम, भंगुरायणम। किससे वर्णित है ये? किसके द्वारा कही गई है, या फिर ये किसके द्वारा कही गई है? चंदनदासम। मृच्छकटिके विदूषकस्य नाम भवति। मृच्छकटिकम के विदूषक का क्या नाम है? आसान सा क्वेश्चन, मैत्रेय। नेक्स्ट देखते हैं, निपीय यस्य क्षित्र कथां तथा दृश्यन्ते न बुद्धा सुधामपि इति कस्य कथा अत्र उल्लेखिता। यहाँ पर किस कथा का वर्णित है? किस कथा से उल्लेखित है? किस कथा का उल्लेखित है? राघोः। रघो किरातार्जुन्यस्य प्रधान रसो अस्ति। किरातार्जुन्यम का प्रधान रस क्या है? वीरः। वेणी संहारे दुर्योधनस्य कंचुकी भवति। वेणी संहार में दुर्योधन कौन था? दुर्योधन का कंचुकी कौन था? विनयंधरः। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थ्य परस्यान्वय सिद्धे उपलक्षण हेत्वा त्वदेश साहित्य दर्पण अनुसारात रिक्त स्थान पूर्यते। वो कह रहे हैं कि साहित्य दर्पण के अनुसार हमें जो ये पंक्ति दी है उन्होंने उसको पूर्ण करना है। इसके आगे क्या आएगा? लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, सारूपा लक्षणा या फिर सद्यावसाना लक्षणा। उत्तर होगा हमारा इसका क्या? लक्षण लक्षणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर तालिका के अनुसार है कि हमें अध्यस्थनेषु युग्मना समीचीन तालिका चिनुते। जो इसमें से उचित तालिका है उसको चुनना है। चलिए देखते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको अगर कोई एक भी इसमें से सूक्ति, ये सब सूक्ति हैं सुंदर उक्तियाँ, वो अगर आपको एक भी ऐसी लग रही है कि ये मुझे इसकी पता है, तो आप पहले जाकर ऑप्शन में देखिए क्या वो सबसे अलग है। अगर वो सबसे अलग है तो आपके क्वेश्चन आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, टिक हो गए। देखते हैं, जैसे कि देखिए हम ये इसमें से सबसे सिंपल सी यही दिख रही है, अल्प कलेशम मरणम दरिद्राय मनंतक दुखम। क्या कह रहे हैं वो? अल्प कलेश, जो मरण है वो तो सिर्फ थोड़े से ही समय का होता है, लेकिन जो दरिद्रता है वो अंत तक हमारे साथ रहती है। ये कहाँ का है? मृच्छकटिकम का है। तो हमारा जो बी है वो मृच्छकटिकम का है। अब देखते हैं हम एक बार नीचे कि बी का है हमारा फोर्थ। देखिए सिंपल, बी का फोर्थ कहाँ मिला हमारे? बी का फोर्थ ये रहा, और किसी में भी बी का फोर्थ है ही नहीं, तो उत्तर हमारा सही क्या है? बी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोके हि लोहेभ्य कठिनतरा खलु स्नेहमया बंधनपाशः इति हर्षचरित्रे कस्य मनसि समजायत? राज्यवर्धनस्य, प्रभाकरवर्धनस्य, कुरंगस्य, हर्षवर्धनस्य। किसके द्वारा वर्णित है ये? उत्तर सही होगा हमारा हर्षवर्धनस्य। नेक्स्ट देखते हैं। श्री हरिः शुशुवे जितेन्द्रियश्च ममल्य देवी च यमः इति वार्ता केन संबद्धा। ये चल रही है हमारी, ये किससे वर्णित है? माघवेन, भारवीणाम, श्रीहर्षेण, कालिदासेन। किसके द्वारा वर्णित है ये? उत्तर होगा हमारा श्रीहर्षेण। श्रीहर्ष के द्वारा ये वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैबाल आसीद वपूषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्णेन्दुनिभ त्रिलोचनः इति शिशुपालवधस्य पद्यांश केन संबंध। ये जो इन्होंने हमें पद्य दिया है, पद्य का अंश है, वो किससे संबंधित है? शिशुपालेन, श्री कृष्णेन, नारदेन या फिर रावणेन।
किससे संबंधित है? ये हमारा उत्तर इसका सही होगा एटिका शिशुपालीन अर्थात शिशुपाल से ये संबंधित है। वेदेहि बंधो हृदयं विद्राद्रे रघुवंशस्य अस्मिन् पद्यांश वेदेहि बंधु भवति। ये जो हमारा इन्होंने पद्यांश दिया है इसमें कह रहे हैं कि रघुवंश का ये जो ये तो हमें पता चल गया रघुवंश से, रघुवंश का जो पद्य है वेदेहि बंधु भवति, यहाँ पर वेदेहि के बंधु कौन है? लक्ष्मण, भरत, राम या रघु, किसे कहा गया है यहाँ पर? उत्तर सही होगा हमारा राम। नेक्स्ट देखते हैं, बंधु से यहाँ पर भाई बंधु नहीं है, सिर्फ बंधु। तो जो वैदेही के बंधु हैं वो किसको कहे गए हैं? राम कहे गए हैं। काव्य में मानसोक्तः कथन अनुसारम पुरा पुत्रियंती सरस्वती कुत्र तपस्यमासः। बताइए, विद्यगिरि, तुषारगिरौ, सहृदयगिरौ, मेरुगिरौ। उत्तर क्या होगा हमारा इसका उचित? तुषार गिरौ। जगन्नाथ मते काव्यम कतिविधम भवति। जगन्नाथ के मत के अनुसार काव्य कितने प्रकार का होता है? द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम और पंचविधम। सिंपल सा क्वेश्चन, चतुर्विधम। नेक्स्ट देखते हैं, त्रयः समुदिता न तो व्यवस्था इति काव्य प्रकाशे प्रथमोल्लासे किम अधिकृत्य उल्लेखितम। ये जो हमारा काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लेख में ये वर्णन किया गया है कि त्रय समुदिता न तो व्यस्तता, अर्थात वो तीनों एक साथ ही होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो कोई उनका प्रयोजन नहीं होगा या फिर उनका कोई अर्थ नहीं होगा। तो किस में कहा है? काव्य लक्षण में कहा है, काव्य भेदम में कहा है, काव्यम हेतु में कहा है या फिर काव्य फलम में कहा है? काव्य फल में तो बिल्कुल भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। जब तीन नहीं होंगे तो काव्य फल में तो सवाल ही नहीं उठता कि काव्य फल में हो। तो हमारा इसका उचित उत्तर क्या होगा? हमारा इसका उचित उत्तर है काव्य हेतु। काव्य के जो हेतु बताए थे वो तीनों अगर एक साथ होंगे किसी व्यक्ति में तभी कोई काव्य हो सकता है, अन्यथा वो काव्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य प्रकाशे उपमानुपमेयो अभेदो अयम अलंकार भवति। ये अलंकार कौन सा होता है? रूपकम, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष। उत्तर सही होगा हमारा इसका रूपकम। आसु का नाट्य वृत्ति ना भवति। आसु है जो हमारी, वो कौन सी नाट्य वृत्ति है? अभिधा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भम धम्य इत्यादि श्लोकः ध्वन्यालोके प्रथम उद्योतस्य अस्य उदाहरण भवति। वाच्य प्रतिषेध विधि रूप अस्य, वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपस्य या वाच्य विधि रूपे अनुभय रूपस्य या फिर वाच्य प्रतिषेध अनुभय रूपस्य। तो उचित उत्तर हमारा इसका क्या होगा? वाच्य विधि रूपे प्रतिषेध रूपस्य। नेक्स्ट देख, दश रूपकतः रिक्त स्थान पूर्यते। हमें दश रूपक से इन्होंने ये हमें पद्य या ये जो दिया गया है इसका हमें क्या करना है? रिक्त स्थान है उसको पूर्ण करना है। कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर साधुस्तमय नमः के बाद क्या आएगा? तो क्या आएगा? उत्तर क्या सही होगा इसका? हमारा उत्तर सही होगा स्वादुपरांग मुखायः। ये हमारा इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा पटुकोशाद्वश्चित्रम विद्या व्याधिनाशम इत्युक्ति एषु कस्मिन् अलंकार ग्रंथे अस्ति। ये जो हमारी युक्ति है वो किस ग्रंथ से है? और वो भी अलंकार ग्रंथ से, वक्रोक्ति जीवितम। इसका उत्तर सही होगा। एषु किम कांडम रामायणे नास्ति। इनमें से कौन सा कांड रामायण में नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा कांड नहीं है? सीता नामक कांड कोई भी रामायण में नहीं है। किष्किंधा है, बाल कांड है और युद्ध कांड भी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है अस्य महापुराणेषु गणना न अस्ति। इनमें से किसकी महापुराणों में गणना नहीं होती है? पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण या फिर आदि पुराण। किसकी गणना हमारे पुराण में नहीं होती है? कौन से पुराण में? जो महापुराण है तो वो आदि पुराण की गणना महापुराण में नहीं होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एषु किम उपपुराण न भवति। इनमें से कौन सा उपपुराण नहीं है? तो कौन सा उपपुराण नहीं है इसमें से? कूर्म पुराण, सांब पुराण, नरसिंह पुराण या फिर एकाम्र पुराण। तो उचित उत्तर क्या होगा हमारा? इसका उचित उत्तर है कूर्म पुराण। नेक्स्ट देखते हैं, एषु किम पर्व महाभारते न अस्ति। इनमें से कौन सा पर्व महाभारत में नहीं है? मौसल पर्व, कुंती पर्व, शांति पर्व या फिर उद्योग पर्व। कुंती पर्व नहीं है, मौसल पर्व भी है, शांति पर्व भी है और उद्योग पर्व भी है। नेक्स्ट देखते हैं,
कौटिल्यार्थशास्त्रे सर्वविद्यानां प्रदीपः सर्वकर्मणाम् उपायः सर्वधर्माणामाश्य भवति। क्या कह रहे हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार सभी विद्यों का प्रदीप और सभी कर्मों का उपाय और सभी धर्मों का आश्रय क्या है इनमें से? उचित उत्तर है हमारा अन्वीक्षिकी। इसका उचित उत्तर होगा। ना तो वार्ता है, ना त्रयी है, ना दंड नीति है। उचित उत्तर है अन्वीक्षिकी। मनु संहितानुसारम राज्ञ सचिवानाम संख्या भवति। मनु संहिता के अनुसार राज्ञ सचिवानाम की संख्या है 7 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतूनाम अंतः संज्ञा भवन्त्येत सुख दुख समन्वितः। तो उचित उत्तर क्या होगा इसका? कह रहे हैं कि इति मनु वचनम केन संबंध, ये जो मनु का वचन है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? उद्दीभैतेन से ये संबंधित है। श्रीमद् भगवद गीतायाम कर्म योगे कतोम अध्याय है? श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग जो है वो कौन सा अध्याय है? 3 अध्याय। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एपिग्राफिया इंडिया एपिग्राफिया इंडिका इति पत्रिकायां प्रकाशनम केन प्रारब्धम। उचित उत्तर क्या है इसका? जे ब्रजेशम महोदयेन। नेक्स्ट देखते हैं। धम्मलिपि नाम कस्य लेखेषु प्राप्यते। धम्मलिपि नाम से कौन से लेखेश प्राप्त हैं हमारे? किसके प्राप्त हैं? अशोकस्य, खारवेलस्य, समुद्रगुप्तस्य या फिर कनिष्कस्य। उचित उत्तर होगा हमारा अशोकस्य। अशोक के जो ग्रंथ या फिर लिपि हमें प्राप्त हैं वो धम्मलिपि नाम से प्राप्त हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र का। भारतवर्षे दान लेखानाम उत्कीर्णम बहुल्यन तस्मिन् धातु कृतम। उचित उत्तर क्या होगा हमारा? ताम्र धातु। हमने अभी सभी प्रश्न के उत्तर देखे हैं। डेफिनेटली आपको याद होगा। आपके लिए 2 प्रश्न जिनके उत्तर आप कमेंट सेशन में बताएंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि योग दर्शनस्य व्यास भाष्य अनुसारेण चित्तभूमि नाम समुचित क्रम। चित्तभूमियों का समुचित क्रम क्या है? और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जैन धर्म के अनुसार जो है निम्नलिखित सप्त अभिन्यायस्य, इन सब के आपको समुचित क्रम जो है वो बतानी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको कोई भी परेशानी हो अपनी संकोच हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।